अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद हसनैन अरा फ्रॉम स्टॉक मास्टर्स। तो मार्केट के अंदर आपने भी लॉस उठाया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, नेक्स्ट मूव क्या होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पीएसएक्स की क्रैश की वजह क्या थी। क्या फंडामेंटल्स की वजह से हुए, या अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से हुए, या इकोनॉमिक इंडिकेटर की वजह से पीएसएक्स इतना आपके पास इतने थाउजेंड्स पॉइंट्स नीचे आ गया। इसके पीछे सिर्फ एक वजूहत थी, जो है जियो पॉलिटिकल इशूज एंड वार। और उससे बड़ी वजूहत वजूहत ये भी थी कि पैनिक सेलिंग, लोगों के इमोशंस के साथ यहाँ पे खेला गया मार्केट के अंदर। लोगों ने अपने इमोशंस को, जैसे ही वार हुई, उनके इमोशंस ने इंटेक्ट किया और उन्होंने पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट की। अब मार्केट के अंदर आपकी नेक्स्ट मूव होनी क्या चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा मार्केट में हॉल्ट की पोजीशन आई, लोअर लॉक तक लग गए, 15,000 पॉइंट माइनस, 16,000 पॉइंट माइनस मार्केट हुई और फिर उसने एक रिकवरी दी 4,000 6,000 पॉइंट। अब यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि पहले आपने ये चीज कन्वे करनी है कि आप एज ए इन्वेस्टर मार्केट के अंदर हैं या एज अ ट्रेडर। यहाँ पे देखा गया कि मार्केट के अंदर ट्रेडर इन्वेस्टर बन गए और इन्वेस्टर एज अ ट्रेडर है। ये चीज सिर्फ पैनिक की वजह से हुई। अब आपको मैं यहाँ बताऊंगा कि इमोशनली ट्रेड नहीं करनी, लॉजिकली हमने ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है। पहले तो मैं बात करूंगा कि स्विंग ट्रेडर और ट्रेडर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यहाँ पे उनकी सिंपल स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि उन कंपनीज में आपके पास करें जिनके अंदर आपको एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, जिनके अंदर वॉलिटिलिटीज आता है। अब स्विंग ट्रेडर ट्रेडर का एक सेंटिमेंट लाजमी ये उनको एक अपने गिरह से बांधनी चाहिए बात कि आपके पास जब स्टॉप लॉसेस लगाएं तो स्टॉप लॉसेस ऐसा ना हो कि आपने नीचे जाने लगा, आपने कहा थोड़ा और नीचे कर देता हूँ स्टॉप लॉस, तो आपके पूरे एक कैपिटल को एलोकेट कर देता है, बिल्कुल जीरो कर देता है। तो टारगेट्स को अपने आप फोकस रखिए, टारगेट्स पे ग्रीडी हुए ना हो, आप उन वहां पे टारगेट्स पे प्रॉफिट बुक करें। और सेकेंडली, स्टॉप लॉसेस हिट हो तो अपने कैपिटल को सिक्योर करें, क्योंकि अगर आपका कैपिटल सिक्योर होगा यानी आप सेकेंड ट्रेड ले सकेंगे। और सेकेंडली चीज मैं बात करूं तो इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। वो आपके पास वो अभी प्रॉफिट नहीं चाहता, वो एक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट चाहता है। तो वो आपके पास इन चंद सेक्टर्स के अंदर रख सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट को। बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये स्टेबल सेक्टर्स हैं। इनके अंदर आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है। इसमें इन्वेस्टर्स के लिए हर डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, तो वो यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकता है। और अगर आपने इन्वेस्टर पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो मैनेज करवाना है, या आपने अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनीज को ऐड करें, तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे डीएम कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है। और सिंपल सी स्ट्रैटेजी ये रखें, अभी आप डायरेक्टली एज ए इन्वेस्टर हो या एज ए स्विंग ट्रेडर हो या ट्रेडर हो, डायरेक्टली पूरी अपनी कैपिटल के साथ बाइंग ना करें, पार्शियली एड ऑन करें, ग्रेजुअली एड ऑन करें। लेकिन उन कंपनीज के अंदर फंडामेंटली स्ट्रांग है, इनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, इनका पे आउट बहुत अच्छा है, डिविडेंड यील्ड्स अच्छे हैं, और फंडामेंटली वो ग्रो करती जा रही है और एक अच्छा अर्निंग रेशियो बना रही है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद अस।